रुपया की आमदनी कम से कम होनी चाहिए। तो दीदियों बताओ, गरीब किसी को रहना चाहिए क्या? अरे बोलो ना, रहना चाहिए क्या? तो अभी लखपति दीदी कौन कौन है? हाथ उठाओ जिसकी आमदनी साल में 1 लाख रुपया हो गई हो। अभी जो ऊंचा हाथ उठाओ ना दीदी। अभी है? नहीं, कोई बेनिफिट नहीं कटेगा। ठीक है। अच्छा, लखपति दीदी बनना कौन कौन को? हाथ उठाएं जरा, कौन कौन लखपति बनना चाहते हैं? अरे जोर से उठाओ ना ऐसे, अब डरने की जरूरत नहीं है। लखपति बनेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। और इतने काम शुरू हो रहे हैं अलग अलग आजीविका मिशन के माध्यम से। खेती बाड़ी से जुड़े काम भी। अब मैंने देखा कॉमन सर्विस सेंटर हो, आपके राशन की दुकान हो, ड्रोन दीदी अभी देखा आपने ड्रोन चला रही है। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, बैंक सखी भी बनेंगी। इतने काम अलग अलग है कि कोई बहन गरीब नहीं रहेगी। नारी तू नारायणी। और योजनाएं भी कई ऐसी हैं जिनके कारण बहनों की जिंदगी बदल रही है। आज मेरी इच्छा थी कि अपनी बहनों से भी मिलूं, और मेरा आग्रह यही है कि स्व सहायता समूह से जुड़ के हम कई आर्थिक गतिविधियां शुरू करें। घर में रहने का जमाना नहीं है। अब आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। पूरे देश में अभियान चल रहा है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। अभी 1 करोड़ 15 लाख बन चुकी है, और वैसे भी अभियान रुकेगा नहीं। अपना देश आगे बढ़ रहा है तो दीदियां और बहनें भी आगे बढ़े। मैं गांव में मेरे बुजुर्ग और नौजवान यहां इकट्ठा है। देखिए, ये गांव आज भी एक मॉडल विलेज है, आदर्श है। लेकिन मुझे अभी बता रहे थे कि यहां कई चीजें और होना है। तो अगली बार ये गांव और बदल जाएगा। गांव में शहरों जैसी सारी सुविधाएं देना है। शहरीकरण हो रहा है, जरूरत पड़े तो शहर में जाने, तो सब चीज गांव में ही करें अपन। और खेती बाड़ी के बारे में आज चूंकि समय की मेरे पास सीमा, इतनी कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम प्रयत्न कर रहे हैं। एक, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत घटाना। तीसरे, उत्पादन का ठीक दाम देना। मैं हरियाणा की सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने 23 फसलों पर एमएसपी देने का फैसला किया है। बिना एमएसपी के कोई फसल नहीं रहेगी। और ये तो धान का कटोरा है। यहां का धान तो अरब देशों में, अरब कंट्रीज में धूम मचा रहा है। फिर एक है नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना। एक है कृषि का विविधीकरण। अभी हमारी फसलें यहां होती है धान और गेहूं मुख्य रूप से, लेकिन थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी करना पड़ेगा। दूसरी फसलों पे भी हम जा सकते हैं क्या? तो उसकी कोशिश भी इसलिए हो रही कि दालें आयात करनी पड़ती है, तेल आयात करना पड़ता है। इसलिए इस साल फैसला किया कि तुअर, मसूर, उड़द जितनी किसान पैदा करेगा पूरी की पूरी एमएसपी पर खरीदी जाएगी। एक दाना नहीं छोड़ेंगे। एक चीज हमने और की, चावल के एक्सपोर्ट पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगती थी। किसानों ने बताया और हमने वो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस खत्म कर दी। एक्सपोर्ट की खुली छूट है ताकि दुनिया भर में हमारा चावल जाए और किसान को और ठीक रेट मिल सके। उस पर भी निरंतर काम जारी रहेगा। आज तो मैं गांव देखने आया था, बाद में फिर आऊंगा। अब तो दिल के रिश्ते जुड़ गए।
और मैं तो मामा हूं, वैसे भी नेता कम हूं। मामा का मतलब बहनों का भाई और उनके बच्चों का मामा। और मामा के एक मतलब ये होता है कि जो बच्चों से दो दो माँ जितना प्यार करे वो मामा। तो मामा का तो रिश्ता गांव से जुड़ गया है, तब छोड़ेंगे थोड़ी। आप भी दिल्ली आइए, दूर थोड़ी है यहां से, तो 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा। और जब आप बुलाएंगे तो हम चले आएंगे। मिलके सुल्तानपुर आगे बढ़े, दीदी आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े, नौजवान आगे बढ़े। एक बार इतने स्नेहपूर्ण स्वागत के लिए आपको फिर बहुत बहुत धन्यवाद।